हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है एग्जीक्यूशन ऑफ अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। कोई भी इंस्ट्रक्शन जब आप परफॉर्म करते हैं, जैसे आपने कोई माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, R1 प्लस R2 किया आपने और इसे स्टोर कर दिया R3 रजिस्टर में। आपको ऐड करना है A प्लस बी और स्टोर करना है C वेरिएबल में। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है, इसको कंप्लीटली कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका एक प्रोसेस है, वही आपका डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। An instruction cycle consists of an instruction fetch followed by zero or more operand fetches, followed by zero or more operand store, followed by interrupt check। interrupt check भी आपका होगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेजर कंपोनेंट चेक होंगे उसके बाद, देन उसके बाद आपका जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। सो मोस्ट पॉपुलर मीन एंड इंटरकनेक्टिंग इज द यूज ऑफ शेयर सिस्टम बस कंसिस्टिंग ऑन मल्टीपल लाइन। इसमें आपके सिस्टम बस यूज होंगी जिसके थ्रू आपका डेटा जो है वो फैच होगा या एग्जीक्यूट होगा। स्टेप फॉर एग्जीक्यूशन, फैच करेंगे इंस्ट्रक्शन, डिकोड होगा इंस्ट्रक्शन, एएलयू ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा, फिर मेमोरी आपकी एक्सेस होगी, अपडेट करेंगे रजिस्टर फाइल को एंड अपडेट प्रोग्राम काउंटर को आप अपडेट करेंगे। तो इस टाइप से आपकी ये पूरी साइकिल जो है वो एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले देयर आर 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहले फैच इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है, फैच करना है इंस्ट्रक्शन को। तो फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी बीइंग द एग्जीक्यूशन साइकिल, द करंट प्रोग्राम काउंटर विल acquire the इंस्ट्रक्शन प्लेस इन दी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से वो डेटा क्या होगा, फैच होगा। उसके बाद डिकोड होगा। डिकोड का मीनिंग है उसको मशीन कोड में आपको कन्वर्ट करना है 0101 के फॉर्म में, तो वो डिकोडिंग होगी। ड्यूरिंग दिस साइकिल द डिकोड इंटरप्रेट द डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होगा उसको डिकोड किया जाएगा। इसके बाद एएलयू ऑपरेशन, अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करने हैं तो वो आपके परफॉर्म होंगे किसमें, एएलयू ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल इफ द इंस्ट्रक्शन वेयर टू ऐड टू नंबर, द एडिशन वुड अकर हियर। इसमें एडिशन ऑपरेशन जो होगा वो एएलयू के थ्रू आपका परफॉर्म होगा। इसके बाद मेमोरी एक्सेस होगी। देयर आर ओनली टू मेमोरी एक्सेस इंस्ट्रक्शन इज लोड एंड स्टोर। द A value from the memory is copied to a register by load। लोड से आपका मेमोरी से डेटा क्या होगा, रजिस्टर में कॉपी होगा। एंड रजिस्टर से आप मेमोरी में स्टोर करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, स्टोर मेथड का यूज करेंगे या इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। ये स्किप भी आप कर सकते हैं। अपडेट रजिस्टर फाइल, इसके बाद आपकी फाइल जो होगी वो अपडेट भी होगी। द एलयू आउटपुट रिजल्ट इज रिटर्न बैक टू द रजिस्टर फाइल एंड इन दिस फेज टू अपडेट द रजिस्टर फाइल। इट आल्सो पॉसिबल दैट द रिजल्ट इज ड्यू टू द लोड फ्रॉम मेमोरी। सम इंस्ट्रक्शन डू नॉट प्रोवाइड, इसमें आपके जंप ब्रांच ये इंस्ट्रक्शन आपके परफॉर्म होंगे। इसके बाद होगा आपका अपडेट प्रोग्राम काउंटर। ये लास्ट स्टेप होता है आपका। अब प्रोग्राम काउंटर को आपको क्या करना है, अपडेट करना है कि कितना आपका प्रोग्राम काउंटर जो है वो चेंजेस हुआ है। तो एट द कंप्लीशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन वी मस्ट अपडेट द प्रोग्राम काउंटर टू एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सो दैट वी कैन रिटर्न टू स्टेप 1। फिर से आपका स्टेप 1 पे ये रिटर्न हो। एंड हैव द सीपीयू एक्वायर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन वाज ब्रांच और जंप द प्रोग्राम काउंटर माइट नीड टू बी सेट अ डिफरेंट मेमोरी एड्रेस एंड द फॉलोइंग 1। तो इसमें जो आपके स्टेप है वो यही है। सबसे पहले फैच करना इंस्ट्रक्शन को, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा। डिकोड होने के बाद एएलयू ऑपरेशन उसमें परफॉर्म होगा। उसके बाद आपका मेमोरी से डेटा एक्सेस, स्टोर एंड लोड के थ्रू, फिर अपडेट करेंगे रजिस्टर को एंड देन लास्ट में आपका क्या होगा, अपडेट प्रोग्राम काउंटर होगा। देन फिर से आप फर्स्ट स्टेप में इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये स्टेप थे आपके एग्जीक्यूशन ऑफ अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। जब आप एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वो इन स्टेप से होके आपका गुजरता है। तो ये था आपका execution of a complete instruction. Thank you, student.